Good afternoon, students. This is chapter number 1, Tracing Changes in the Medieval Period of History. We have gone through this chapter for a long time, जहाँ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. This topic is archaeological sources. मतलब sources of history. मतलब medieval period के बारे में हम किस किस source से जान सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो we have completed archaeological sources and a part of literary sources. Archaeological sources में हम लोगों ने पढ़ा था कि what are for example in archaeological sources we have coins, monuments, paintings etc. made at that period. उससे हमें पता चलता है कि उस समय किस तरह की पेंटिंग्स बनती थी, किस तरह के मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते थे. फिर लिटरेरी सोर्सेज में हमने पढ़ा. लिटरेरी सोर्सेज मीन्स जो कुछ भी लिखित है, उस समय का जो लिखित रिकॉर्ड था उसके बारे में हमें पता चलता है. तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उस युग के बारे में पता चलता है. उसमें हमने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफीज मतलब जो लोग खुद अपने बारे में जब लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. और जो बायोग्राफी क्या होता है, किसी और पर्सन के बारे में किसी और के द्वारा लिखा हुआ, राइट. उसी लिटरेरी सोर्सेज में ही और दो चीज़ें हैं, क्रॉनिकल्स एंड एक और है ट्रैवेलॉग्स. ठीक है, तो पहले क्रॉनिकल्स के बारे में जानते हैं. व्हाट आर क्रॉनिकल्स? फर्स्ट आई विल रीड आउट दिस पोर्शन फॉर यू. A chronicle is a record of the rule of the kings and it describes life at court. Kings employed chroniclers to record and write in detail about what happened during their reign. ठीक है, तो क्रॉनिकल एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि उस समय राजा लोग बनवाते थे. उसमें क्या डिस्क्राइब करते थे? उसमें अपनी डे टू डे एक्टिविटी उनके ऑफिस में, जैसे हमारे ऑफिस में जो कुछ भी होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस समय भी रिकॉर्ड रखा जाता था. और ये रिकॉर्ड को ही क्रॉनिकल्स बोलते हैं. और जो ये रिकॉर्ड बनाते थे उनको क्रॉनिकलर्स बोला जाता था. ठीक है, तो ये क्रॉनिकल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है उस समय के. जो भी चीज़ें हम जानना चाहते हैं तो ये क्रॉनिकल्स हमें हेल्प करते हैं. ओके, तो अब हम नाम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स जो कि मिडिवल पीरियड में थे. उससे हमें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं. सपोज राज तरंगिनी, इट इज रिटन बाय कल्हन. तारीख फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बरानी, 1356 में लिखा गया था. तारीख फरिश्ता बाय फरिश्ता. इन दिस ये सारे बुक्स में क्या रिकॉर्ड था? तारीख फरिश्ता में दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पूरे रिकॉर्ड्स हैं. 17th सेंचुरी तक दिल्ली सुल्तान्स जो हुए ना, उसका रिकॉर्ड हमें मिलता है तारीख फरिश्ता बाई फरिश्ता में. सो क्लियर. अब हम पढ़ेंगे ट्रैवेलॉग्स. ट्रैवेलॉग्स, ट्रैवल मतलब यात्रा करना. ठीक है, हमने आपको बताया था कि इन इंडिया मिडिवल पीरियड इज अ टाइम ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. मतलब इस दौरान लोग एक जगह से दूसरी जगह खूब ट्रैवल किए इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज. नए नए मौक़ों की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह गए. ठीक है, तो ट्रैवेलॉग्स क्या है तो इसको पहले पढ़ते हैं हम. मेनी मुस्लिम एंड यूरोपियन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. Muslim travelers visiting India wrote an account of their travels. ठीक है, तो बहुत से मुस्लिम और यूरोपियन ट्रैवलर्स ने इस दौरान, यानी कि मिडिवल पीरियड के दौरान, हमारे देश की यात्राएं की. और ये जो मुस्लिम ट्रैवलर्स थे, इन्होंने हमारी इन यात्राओं के बारे में उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा. जो उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या देखा, उन्होंने लिखा. फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम मैं पढ़ूंगी. इब्न बतूताज रिहाला. इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे जिन्होंने रिहाला नाम का एक ट्रैवलिंग अकाउंट लिखा है, ट्रैवलॉग लिखा है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के बारे में बताता है. फिर है निकोलो कॉन्टी. He gives an account of the kingdom of विजयनगर. ये यूरोपियन ट्रैवलर था निकोलो कॉन्टी. यूरोपियन था, मतलब he is not Muslim as the name suggests.
निकोलो कॉन्टी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर किंगडम के बारे में, विजयनगर दक्षिण भारत में है ये किंगडम, बताया। कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये कब आए थे? जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे और उन्होंने भी काफी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? हिज अकाउंट डिस्क्राइब्स द हायरकी ऑफ इंपीरियल ऑफिशियल्स, द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड द मैग्निफिशेंस ऑफ द मुगल कोर्ट। सो जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर मुगल सम्राट था, तो बेसिकली ही हैज रोट अबाउट द मुगल कोर्ट, मतलब मैग्निफिशेंस मतलब उनके जो वैभव था उनके बारे में उसने लिखा। बहुत शक्तिशाली ये साम्राज्य था, उसके बारे में उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा है। ओके, सो ट्रैवलॉग्स के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री फिनिश्ड, एक्सप्लेनेशन। As I am going through this chapter for a long period of time, so I will go through a quick revision of the chapter. Okay. So medieval period को दो भाग में बांटा गया है, divided into two, later and early medieval period and later. ये तुमको पता है। In the medieval period, many social and political changes occurred. बहुत से social और राजनीतिक, सोशल माने सामाजिक और पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक परिवर्तन इस काल में हुए। सोशल चेंजेस में बेसिकली क्या चेंज हुए? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत चेंज हुआ, और जब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चेंज हुआ तो बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आई, और इस काल में लोग बहुत ट्रैवल किए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। इस काल में ही देखा गया कि फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से काटे जाने लगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए उन्हें जगह चाहिए थी, और बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इट लीड्स टू मेनी सोशल चेंजेस। फॉरेस्ट कटने की वजह से काफ़ी सारे सामाजिक परिवर्तन भी हुए, क्योंकि जो बेसिकली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है वो दूसरे काम करने लगे और बहुत सी नई जातियाँ, उपजातियाँ उत्पन्न हुई, और लोगों का जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उनका प्रभाव बढ़ने लगा, लोगों को टैक्स पे करना होता था, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ओके, नाउ पॉलिटिकल चेंजेस में क्या हुआ? बहुत सारे नए ग्रुप्स इमर्ज हुए इस काल में। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप था राजपूत। बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स हैं इंडिया में उस दौरान, और ये राजपूत किंगडम्स वेर ऑलवेज हैविंग फाइट विथ ईच अदर, और इसी फाइटिंग आपस में एक दूसरे में उनकी बनती नहीं थी, जिस वजह से ये दे वर नॉट यूनाइटेड। और ये ही देखते हुए हमारे देश में उस काल में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए। सबसे पहले तुर्क्स आए हमारे देश में, and due to this foreign invasions the Delhi Sultanate and Mughal Empire emerged। इन्हीं foreign invasions का नतीजा है कि हमारे देश में सल्तनत पीरियड रहा करीब 300-350 साल तक, उसके बाद मुगल पीरियड रहा करीब, काफ़ी लंबा चला मुगल पीरियड भी। अंडरस्टूड? मैंने जैसे कि बताया कि राजपूत किंगडम्स बहुत यूनाइटेड नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे देश में फॉरेन इन्वेजन्स हुए। दिल्ली सल्तनत, देन मुगल पीरियड। इसी दौरान क्या देखा गया? बहुत सारे रिलीजियस डेवलपमेंट भी हुए। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है भक्ति मूवमेंट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था रिलीजियस धार्मिक क्षेत्र में। पहले ऑल द रिलीजियस वी फॉलो द ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिपिंग। What was that? It was based on rituals, but in Bhakti movement, rituals was not important. Your feelings were important towards the God. मतलब भाव ज़्यादा important था, ना कि सारे rituals, ठीक है? So selfless devotion towards the God was important in this period. Okay. Now हम लोग जो इतना कुछ पढ़े medieval period के बारे में, हमने बताया दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, राजपूत किंगडम्स थे उस जमाने में, तो ये हमें कैसे पता चला कि उस जमाने में ये चीजें हुई थी? तो इसी को कहते हैं सोर्सेज। जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो होता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या थे उस समय एट दैट टाइम? सपोज हम कहते हैं ना कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो हम पूछेंगे क्या इसका तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, इसका क्या प्रूफ है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ यही है? तो तुम क्या दिखाओगे? यू विल शो योर बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट है ना, कि तुम अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, उसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है। अगर तुम्हें पूछा जाए तुम्हारे मम्मी पापा कैसे दिखते हैं या तुम बचपन में कैसे दिखते थे, तो व्हाट विल यू डू? यू विल शो योर फोटो एल्बम। दैट इज अ प्रूफ, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। ये सोर्स है तुम्हारे बारे में जानने का। उसी तरह मिडिवल पीरियड के बारे में जानने का क्या सोर्सेज है?
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, दो मेन सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो हमें निर्मित हुआ रहता है, जैसे कि किसी जमीन के अंदर से मिलता है या फिर मॉन्यूमेंट के रूप में मिलता है, पेंटिंग्स के रूप में मिलता है, ये होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो कुछ बनाया जाता है, आर्ट फॉर्म में होता है या फिर मॉन्यूमेंट की फॉर्म में होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कॉइन्स, मॉन्यूमेंट, पेंटिंग्स। मिडिवल पीरियड में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने, ताजमहल बना, कुतुब मीनार बना, एंड मेनी मोर। काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी। मिनिएचर पेंटिंग उस समय बहुत पॉपुलर था। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मीन रिटन, वट एवर इज रिटन, बुक्स। जैसे बुक्स है, ऑटोबायोग्राफीज है, क्रॉनिकल्स है, ट्रैवलॉग्स है, जो आज हमने पढ़ा। ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यू ऑल नो दैट इन इंडिया मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। तो एट दैट टाइम ऑल्सो, मिडिवल पीरियड में भी, इन द डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस वे आर स्पोकन। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी। बट एक चीज जो आज भी है, संस्कृत किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं बोली जाती थी, ये हर जगह ही बोली जाती थी। किसके द्वारा बोली जाती थी? ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ही इनको संस्कृत लैंग्वेज को जानते थे और इसको वो सब दूसरे लोगों को बताते थे। ठीक है, सो दिस चैप्टर is up to this. I hope you have understood this chapter very well, and I will now, when I finish the classwork of this chapter, then I will start a new chapter. I will let you know. Okay, go through this video properly, and today you will ask questions. If you have not understood this chapter, any point you can ask me. I will try to solve your doubts. Okay, see you in the class.